मरीज के अटेंडेंट की बढ़ती मनमानी और बदतमीजी की वजह से चिकित्सकों ने आईएमए से इस बात की शिकायत की है, जिसके बाद झासा ने आईएमए झारखंड चैप्टर की आपात बैठक बुलाकर इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि ये रवैया नहीं बदला तो चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, जिसका नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है। अब इतना ही नहीं, इस जिससे अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि हालात कैसे है। हालांकि इस रिपोर्ट के जरिए आप तमाम बातें समझिए। के सदर अस्पताल में लगातार अटेंडेंट और डॉक्टरों नर्सों के बीच मरीज की देखरेख को लेकर कहासुनी हो रही है। शनिवार को भी फिर एक घटना घटी। एक अटेंडेंट ने कथित तौर पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर एक खास इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर की ओर से पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने आरोप को साजिश बताते हुए आईएमए से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। आईएमए ने कहा है कि इन हालात में डॉक्टरों के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक डॉक्टर अतिरंजन है, उनको एक जो उस पेशेंट के अटेंडेंट है, वो केवल उसका ये कहना था कि आप हमको, मेरे पेशेंट को हर आधे घंटा पर बोलता था कि जाके हमारे पेशेंट को देखिए। डॉक्टर साहब भी रिक्वेस्ट करके बोले कि चलिए हम आपको देख लेते हैं। रिपीटेडली कहने के बाद अगर बाई द वे नहीं गया होगा, उसके एवज में उस पेशेंट ने डॉक्टर अतिरंजन पर दबाव बनाया कि ये डॉक्टर जो है हमसे 30,000 रुपया, जो वेराफिन के बारे में आप बोले उसके लिए, जो कि अभी मार्केट में भी नहीं है, उसके लिए डॉक्टर साहब मांग रहे हैं। अब सोचिए कि इस परिवेश में हमारा डॉक्टर किस तरह से काम करेगा। ये दुखद घटना है। ये मतलब प्रकरण के अलावा अतिरिक्त कहीं से कोई खबर आई है? नहीं, काफी ये इस तरह का, ये कि पेशेंट अपने से प्रिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर दीजिए, जबकि उसका एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। उस स्थिति में अब आप ये बताइए कि हमारे चिकित्सक काम कैसे करेंगे। डॉक्टर विमलेश ने कहा कि अटेंडेंट डॉक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकते कि फला इंजेक्शन लगाया जाए। ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। रांची के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार के मुताबिक अटेंडेंट पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन छीनकर भागना भी शामिल है। मदद मांग सिक्योरिटी, और जैसे उन लोगों ने ये कहा कि जो दवा बांटने आप जाते हैं उसके लिए उन्होंने पुलिस फोर्स दिया भी है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि पेशेंट में दवा बांटने में हम लोग क्या हुआ? इंसिडेंट क्या हुआ? नहीं, इंसिडेंट ये हुआ कि सिस्टर हम लोग की गई दवा बांटने, लेट भेजे हम लोगों को, पहले से दवा लेके भेजे हुए थे, लेकिन 10 से 11 बजे रात को उसको कहा गया कि अब जाके दो ताकि भीड़ खत्म हो जाए। रेमडेसिविर तो वो 26 आदमी के लिए उसको भेजा गया, 25 आदमी को दिया। इनके पेशेंट का मिल नहीं रहा था उसको, या कोई सीट का कुछ हो गया होगा कि किस बेड पर है, तो वो लेके आ रही थी। इसी बीच में किसी ने उससे पूछा, वो आप टेरसा सिस्टर हैं? बोले हाँ। उधर घूमी बस लेके भाग। झांसा से जुड़े डॉक्टरों ने शिकायत की है कि सोशल मीडिया पर कोरोना का इलाज और उसकी पद्धतियां देखकर मरीज के अटेंडेंट डॉक्टरों पर कुछ खास दवाई और इंजेक्शन मरीज को लगाने के लिए लगातार दबाव डालते हैं, जिसमें रेमडेसिविर सबसे ऊपर है। इसके अलावा भी कुछ और दवाइयां इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जो अभी बाजार में उपलब्ध भी नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, बड़ा ही गंभीर आरोप ये चिकित्सक लगा रहे हैं। दरअसल मरीज के अटेंडेंट पर ये आरोप लगा रहे कि ये मनमानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और इसकी शिकायत भी की गई है। झांसा की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये आए दिन की कहानी है, ख़ास तौर पर रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर नर्सों की कमी, डॉक्टरों की कमी की वजह से, वार्ड बॉयज़ की कमी की वजह से अटेंडेंट अलाउड कर दिए गए हैं। संक्रमित मरीजों के साथ अटेंडेंट रहते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा रिस्की गेम है जिसको तुरंत प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। अब जब अटेंडेंट वहाँ रहते हैं तो वो चाहते हैं कि बार बार उनके मरीज़ के पास डॉक्टर जाएं, उनके मरीज़ के पास नर्स जाएं, उनको दवाई दें। और एक सबसे अहम बात ये कि रेमडेसिविर का इतना बड़ा असर पड़ा है लोगों के मानसिक अवस्था पर
कि हर कोई चाहता है कि उनके मरीज को रेमडेसिविर ज़रूर पड़े। अब रेमडेसिविर की श्रेणी में कई और इंजेक्शंस जुड़ गए हैं जिसका नाम लेते हैं और डॉक्टरों पर दबाव डालते हैं कि वो उनके मरीज को दिया जाए। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिनका अभी मार्केट में अस्तित्व तक नहीं है, उस तक के लिए मरीज के अटेंडेंट दबाव डालते हैं। ये कहना है झांसा के डॉक्टर विमलेश का। आज भी सदर अस्पताल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। डॉक्टर का कहना है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है कि उसने किसी मरीज से पैसे मांगे, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पागल हो जाऊंगा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आईएमए से उन्हें गुहार लगाई है कि अब आप हस्तक्षेप करें, सदर अस्पताल में काम करना और ऐसे अटेंडेंट के साथ चलना आगे बहुत मुश्किल हो रहा है। लिहाजा कल आईएमए की बैठक है और आईएमए की बैठक में जो तमाम परिस्थितियां हैं और जो दबाव डॉक्टरों पे है और जो परिस्थिति जन्य दबाव है जिसके पर उनका कोई बस नहीं चलता है, चीज़ें नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, उसमें डॉक्टर क्या करेगा? रेमडेसिविर अगर उपलब्ध नहीं है तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा? हाँ ठीक है, लापरवाही अलग चीज़ है। एक डॉक्टर से मेरी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि दिन भर ड्यूटी थी उनकी, हमने प्रिस्क्राइब किया कि इनका आरसीटी होगा, इनका ये टेस्ट होगा, इनका ये टेस्ट होगा। जब हम फिर दूसरे दिन जब ड्यूटी पर लौट करके आए तो हमने देखा कि वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में हम काम क्या करें, क्या मरीजों को सेवा करें? और अगर ऐसे में अटेंडेंट को ये बात पता चल जाएगी तो वो झगड़ा करेंगे और उलझेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत दिशा में जा रही हैं। स्थिति विस्फोटक हो सकती है। या तो परिस्थिति को सुधारा जाए या फिर अटेंडेंट को अंदर अलाउड नहीं किया जाए, वरना किसी दिन मारपीट की घटना घटेगी। और ऐसे में जब अगर किसी डॉक्टर के साथ मारपीट होगी तो जाहिर है फिर हड़ताल और ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो होने लगेंगी। अभी नर्सों की 3-4 दिन की हड़ताल सदर अस्पताल में हुई थी, जिससे कितने लोगों की जान गई होगी कह नहीं सकते। बहरहाल व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिनको चाहिए कि सरकार ठीक करे। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे जाके समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है सदर अस्पतालों में, कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। किसी दिन कोई बात ऐसी हो जाएगी तब इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। 3-4 दिन हड़ताल वार्ता ये सब चलेगी। इस दौरान सफ़र कौन करेंगे? हमारे मरीज जो संक्रमित हैं, सीरियस हैं, जिनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी ये चीज़ें इस पोजीशन पर हैं, इस मुकाम पे हैं कि इनको ठीक किया जा सकता है। और हमारी अपील है कि सरकार इस पर ध्यान दे। कल आईएमए की बैठक है, पता चल जाएगा लोगों को कि डॉक्टरों को आखिर किस किस दबाव से गुजरना पड़ रहा है। हम डॉक्टर बिरादरी के फेवर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में डॉक्टरों को भी ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि उनको जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिखें, वो कोई जांच लिखें तो उस पर अमल किया जाए, ना ये कि उन पर कोई ख़ास इंजेक्शन डालने का मरीज़ को दबाव दिया जाए, क्योंकि इंजेक्शन तय करना ये डॉक्टर का काम है, अटेंडेंट का नहीं। चलिए, तो ये बात का ख्याल रखना होगा अटेंडेंट को, क्योंकि जो चिकित्सक है जो फैसला लेते हैं मरीजों के हित के लिए लेते हैं और इलाज चिकित्सकों का ही रांची है। और ये अगर अटेंडेंट बदतमीजी करेंगे, मनमानी करेंगे, तो फिर सवाल ये उठेगा कि आखिर चिकित्सक कैसे अपने हिसाब से इलाज इन मरीजों का कर पाएंगे।